बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ मटर आलू का शोरबा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर शोरबा और सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है, आप लोग वो भी विज़िट कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है मटर आलू का शोरबा। और इसके अंदर आप बॉयल अंडे जो हैं वो रख के उनको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करें। इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। आलू छिलके उतार के इस तरह पीसेस में काट के पानी में भिगो के रख दें। प्याज अदरक लहसुन उसको पानी में आपने उबाल के ग्राइंड कर लेना है। और ये मटर हैं, अंडे हैं, अंडों को भी उबाल के रख लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, नमक, टमाटर का पेस्ट, दालचीनी का एक टुकड़ा और बड़ी इलायची, ज़ीरा पाउडर और सुरख लाल मिर्च। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले घी में प्याज अदरक और लहसुन जो ग्राइंड किया हुआ था वो डाल दें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें जब ये थोड़ा पकना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें सुर्ख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, बड़ी इलायची और दालचीनी मसाले जार डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। चैनल के ऊपर हमने सब्ज़ी और गोश्त की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ, दालों की रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं। आप लोग प्ले लिस्ट के थ्रू उनका विज़िट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह घी लैदा हो जाए। ये देखें ये घी लैदा होना शुरू हो चुका है, तो इतना आपने इसको पकाना है। अब इसमें आलू डाल देने। और मटर डाल दें।
दोई की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब इसमें पानी ऐड कर दें। और इसको ढाँप दें। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसमें आलू और मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, नरम हो जाएं। ढकना दे के इनको अच्छे तरीके से पका लें और उसके बाद जितना आपने शोरबा रखना है ढकना उतार के उतना इसको खुश्क कर लें, जितना शोरबा गाढ़ा रखना हो। अभी आपको एंड पे दिखाएंगे शोरबा उतना होना चाहिए, उतना गाढ़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और नमक को आप यहाँ पर इसमें पूरा कर लें। जैसे मटर और आलू गल जाएं तो आप नमक को उसमें पूरा करें लाजमी। ये देखें अब ये आलू और मटर गल चुके हैं। अब इसमें सिर्फ शोरबा गाढ़ा करने के लिए ढकना उतार के ऐसे पकाते रहना है। ये देखें अभी ये इतना शोरबा रखना है। ये आलू मटर का शोरबा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा पतला ना हो शोरबा और बहुत गाढ़ा ना हो। और ये रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आप इसमें जो अंडे उबाल के रखे हुए थे वो इसमें डाल दें और इसको नान चपाती के साथ सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।